हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आपको किस लिए चुना है, आपके जीवन का क्या मकसद है। देखो, हर किसी का एक सिंगल पर्सन कोई भी है ना, उसका अपनी लाइफ का एक पर्पस है, उसका अपनी लाइफ का एक मोटिव है। वो अलग बात है कि जब इंसान इस दुनिया में जब आता है ना, उससे पहले वो ईश्वर के साथ, भगवान जी के साथ ये कमिट करके आता है कि भाई ऐसे ऐसे जन्म मिलेगा तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी, सो दैट मेरी सोल की ग्रोथ हो सके। बहुत सारे बहुत सारे अलग अलग रीजंस रहते हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। लेकिन इस दुनिया में जन्म लिया और फिर क्या होता है, वो मोह माया सी लग गई, और वो जो मतलब मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो अपना पर्पस जो है वो भूल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसके लिए अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, वो उसको कॉन्शियसली जानना चाहते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसके लिए डेडिकेटेड होते हैं। सो ये जो रीडिंग है वो इसीलिए है, सो दैट आप लोग को क्लैरिटी मिल सके। और अगर आप लोग इस रीडिंग पे आए हो तो आप सही रास्ते पे हो, बिकॉज आप जानना चाहते हो फिर कि आपका सोल पर्पस क्या है। सो देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे आता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए, और ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है, आप लोग की हेल्प के लिए ही है। एंड यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सेलेनाइट का हर्ट स्टोन, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड, ओके। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये सेलेनाइट का हर्ट चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों को किस लिए चुना है, आपके जीवन का मकसद क्या है, आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है, ओके। क्या करने आप इस दुनिया में आए हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। सबसे पहले जिस तरीके से मुझे सेलेनाइट में जो रोशनी नज़र आ रही है, जो लाइट नज़र आ रही है, लाइक किसी तरीके से आप लोग का जो मकसद है रोशनी के साथ जुड़ना और लोगों को रोशनी के साथ जोड़ना। बेसिकली जहाँ पे इल्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे जीवन में से अंधेरा ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे लाइफ को लेके क्लैरिटी है, जहाँ पे जीवन की समझ है, कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, किस तरीके से जीना है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। इस बर्थ में, इस जन्म में बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान आप लोग हासिल करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, सेलेनाइट के साथ पता है एक खूबी रहती है कि जब आप इसके साथ मेडिटेशन कर रहे होते हैं, आपने घर में कहीं रखा होता है और कुछ नेगेटिविटी होती है ना, तो ये पानी पानी से छोड़ने लगता है ये क्रिस्टल, और ऐसा होता है ये मैंने फील किया है, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। तभी आप लोगों को बता रही हूँ। सो बताती हूँ, कुछ लीक पॉइंट्स तो यहाँ पे हैं। पहले यहाँ से मैं कुछ मेजर अरकानास कार्ड से देखती हूँ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, The Empress, very nice. The Star, the Chariot. मैंने कहा ना, इस जन्म में आपके पास बहुत ज्ञान होगा, बहुत नॉलेज होगी, साथ के साथ बहुत सारे टैलेंट्स आपके अंदर होंगे। मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंटेड लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिनको जैसे बहुत अच्छा एक एक्टर भी अंदर छुपा है, एक आर्टिस्ट भी अंदर छुपा है, कि लाइक सिंगिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, मतलब सब चीज़ें आती है, सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन हो, एक बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन, ऐसे मैं यहाँ पे कहूँगी। एंड बात करूँ कि आपका जीवन का मकसद क्या है, बहुत कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ।
सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपकी जो भी फैमिली है, चाहे आप खुश हों उस फैमिली में, चाहे आप खुश नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपका सोल पर्पस है कि आप सबको खुश रखें। आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं भाई, उनकी ज़रूरतों का आप लोग ख्याल रखें और उनकी विशेस को पूरा करें। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें, मैं सारे कार्ड्स ही निकाल लूँ फिर ही बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, Nine of Wands, the Hermit, Seven of Cups, Princess of Wands, Queen of Coins, Princess of Coins, the Star। यहाँ पे भी 3 स्टार का कार्ड है और यहाँ पे भी 3 स्टार का कार्ड है। भाई आप लोग तो सच में स्टार, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, दी सन का यहाँ पे कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि सचमुच के स्टार ही हो, और स्टार का मतलब होता है एक हीलर। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं। नो मैटर आप लोग प्रोफेशनली हीलिंग के फील्ड में हो या फिर नहीं हो, हीलर हो या फिर नहीं हो, लेकिन आप एक हीलर हो। ऑप्शन फर्स्ट, कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस यही है कि आप अपनी रोशनी से, जो रोशनी आपके अंदर है, जो उजाला अभी आपने देख लिया है, उससे आप दूसरों को रास्ता दिखाएं, उससे आप लोग दूसरों को गाइड करें। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग लाइफ कोच नज़र आ रहे हैं, काउंसलिंग करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे टीचिंग फील्ड में भी नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, आप कुछ ना कुछ बता रहे हो लोगों को। यहाँ पे पता है कैसी एनर्जीज हैं, जैसे कि एक पर्सन ने इंजीनियरिंग करी, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कोई भी स्ट्रीम रह सकती है, तो उसके बाद भी वो टीचर ही बन के अब वो बच्चों को सिखा रहे हैं। वैसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो भी फील्ड है, जैसे कि आप हीलर बन गए, सपोज आप टैरो कार्ड रीडर बन गए हो, तो उसके बाद भी आप टैरो कार्ड रीडिंग करना लोगों को सिखा रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आप हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा पाते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझ पाते हो। बहुत सारे लोगों के जीवन में आप लोग ऑप्शन फर्स्ट उजाला ला रहे हो। यहाँ पे जो मैं लीड पॉइंट्स की बात कर रही थी वो ये कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट ऐसा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई कैरियर चेंज आप लोगों की हो सकता है। जैसे बचपन से तो आपने कुछ सपना देखा है ना, अब बड़े होके शायद वो सपना तो पूरा फिर नहीं हुआ, लेकिन फिर आप किसी और रास्ते पे चले गए, किसी और रुख पे आप लोग चले गए, तो थोड़ा सा वो चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन जो भी कुछ होगा उसके बाद आप खुश होंगे। पहले आपका ऐसा रहेगा कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ या मेरी विश पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर जिस भी फील्ड में आप चले जाओगे ना, वहाँ पे आप बहुत खुश रहोगे और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश रखोगे। जैसे मैंने कहा कि आपका एक मोटिव तो है पैसा भी कमाना ढेर सारा पैसा कमाना। अभी जो पैसा आपने कमाना है वो आपकी सोल की ग्रोथ से उसका मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन आप करने वाले हो बहुत अच्छे तरीके से, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए आप उसका यूज़ करने वाले हो। आई डोंट नो, लेकिन किसी तरीके के लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथी हो सकती है, लाइक हैंडीकैप लोग हैं या फिर एनिमल्स हैं, तो आप किसी एक कैटेगराइज्ड लोगों के लिए, या कुछ भी कह लीजिए भाई, लिविंग थिंग के लिए, या फिर पेड़ पौधे हो गए, कुछ भी, मैंने लिविंग थिंग बोला है यहाँ पे। आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, इस मदर अर्थ के लिए, मदर नेचर के लिए, कोई भी हो सकता है, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सबका अलग 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 रहेगा। तो आप अपना फंड कलेक्ट करना चाहोगे कि मैं अपना फंड कलेक्ट करूँ, मैं पैसा कलेक्ट करूँ और फिर मैं ये सारी चीज़ें जो भी कुछ हैं वो मैं पूरी करूँ। यहाँ पे पैसा अच्छा रहेगा, साथ के साथ मैं एक ये भी चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पे ऐसी एनर्जीज, एकदम यंग एनर्जीज, यंग रहना, इवन से आप ज़्यादा एज के भी हो जाओगे तो भी आपके फेस पे वो ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी में वो चार्म होगा कि लोग अपने आप जैसे खिंच के चले आते हैं ना, खिंच के चल, तो वो चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आपका रास्ता जो है, मैं बोलूँ तो चैलेंजेस आएंगे,
बहुत मेहनत करोगे, लेकिन जैसे होता है ना कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ते चले जाना और आप खुद ही आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हो। आप दूसरों के साथ अच्छा करने में बहुत बिलीव रखते हो, आप दूसरों की हेल्प करने में बहुत बिलीव रखते हो। तो जैसे वो कहते हैं ना, आपकी स्पिरिट गाइड्स की जो टीम है, आपके एंजल्स की जो टीम है, आपको हेल्प करने के लिए वो पहले से ही रेडी हैं। तो वो कहते हैं ना कि कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ते चले जाना और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना, तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ-साथ यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये है कि चेंजेस बहुत सारे आएँगे आपकी लाइफ में, बदलाव बहुत सारे आएँगे। करियर चेंज आप बार-बार कर सकते हो, मॉडिफ़िकेशंस आप बार-बार ही अपनी जीवन में कर सकते हो। और समटाइम्स ऐसा भी होगा कि यू नो थोड़ा-सा मूडी हो जाना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन नहीं कर रहा काम करने का मन, नहीं कर रहा कहीं जाने का मन। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को चार्ज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ आपका जो काम होगा ना, कहीं न कहीं आप उसमें ड्रेन होंगे। और साथ के साथ आपका जो काम होगा वहाँ पे आपको हमेशा एकदम एनर्जाइज़्ड रहना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो कुछ ऐसा ज़रूर करिएगा कि आप डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डांस कर रहे हो। मेडिटेशन तो ऑफ कोर्स आप लोग करते ही होंगे, यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ। कुछ यहाँ पे बहुत सारे लोग महादेव के, शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर किसी एक से कोई कुछ भी आप कृष्ण जी से, किसी से भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे दिल से। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो एकदम इमोशन होना, वो एकदम भाव होना आपके मन में, वो चीज़ यहाँ पे है। एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं आपको बोलूँ, आपकी शादी के बाद आपके अगर शादी हो गई है तो ठीक है, वो चेंजेस का दौर जो है वो चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, अगर शादी आपकी नहीं हुई है, तो शादी के बाद बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस आएंगे। और उसके बाद ही यहाँ पे आप लोग शायद अपने सोल पर्पस से जुड़ोगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये मतलब दूसरे लोगों की हेल्प करने के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने परिवार की लोगों की ज़रूरतें पूरा करना, उनको समझना, उनको खुश रखना भी आपका एक तरीके से ड्यूटी होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अम, हम इतना ज़्यादा बाहर हेल्प करने में बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली में नहीं देख पाते हैं ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं भूलना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो दोनों ही जगह के लिए हैं। ठीक है, हो सकता है कि जैसी ऐसी एनर्जीज़ है कि आप मदर हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, है ना? तो उनको भी आपकी कंसर्न की ज़रूरत है, उनको भी आपकी केयर की, आपकी प्यार की ज़रूरत है। तो वैसा है यहाँ पे कि थोड़ा-सा बस बैलेंस करके चलिएगा चीज़ों को। हाँ, मैं देखती हूँ कुछ और भी कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो बहुत मदरली एनर्जी है। आप लोग, नो मैटर, अगर आप लोग मेल्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग सबके लिए ही रहती है, मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी आप लोगों के अंदर है। फोर्थ चक्रा एंड सेवेंथ चक्रा, यही तो हर्ट चक्रा से ही तो सारा काम कर रहे हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, अपने हर्ट चक्रा को बैलेंस में रखना है और बहुत सारा प्यार बांटोगे, बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा भी, ये भी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, लोगों से बहुत सारा प्यार मिलेगा भी, बिकॉज आप पता है पहले प्यार मांगोगे नहीं, आप पहले से देने में बिलीव करोगे, आप सबको प्यार दोगे तो फिर वो अपने आप ही आपके पास आएगा ना। यूनिवर्स का यही रूल रहता है कि आप जो देते हो आपको वही मिलता है। आप प्यार दोगे तो फिर आपको वो मिलेगा भी वापस से, है ना? वही एनर्जीज आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी। तो वैसा यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड सेवेंथ चक्रा का कार्ड, जैसे मैंने बोला कि किसी से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, है ना? आपका कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड साथ में है यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मिल रही है मुझे कि भगवत गीता का पाठ आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो वो आप करते रहिएगा, बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे है मैन होल्डिंग ए हार्ट। तो भाई
प्यार से बने हुए वो। ऑप्शन फर्स्ट, लिटरली यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि यहाँ पे आपकी नसों में ब्लड की जगह जैसे प्यार बह रहा है। इतनी केयर, इतनी ममता, मैं क्या बोलूँ। और यही कहीं ना कहीं जैसे आपको डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल वैसे ही बना रही है। मैं यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, लेकिन वो डिवाइन एनर्जीज वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इन्वोक कर पा रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे। ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आपकी रीडिंग करते वक्त मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लाइक मुझे इतनी खुशी हो रही है। तो मैं देखती हूँ इस वाली डेक से क्या मैसेज है। मैं अभी और भी कार्ड्स देखूंगी, पर पहले यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। Bridget, don't back down, stand up for what you believe is right। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि हमेशा सच का साथ देना है, सच के लिए खड़ा रहना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनों के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है थोड़ा सा, और ये बड़े बड़ी दुविधा सी पड़ जाती है कि अभी करें क्या, अभी नहीं कैसे समझाएं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन तरीके के साथ अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ चल रहा है अभी फ़िलहाल में या कुछ भी, तो बहुत पैशन बहुत ही धैर्य के साथ आपको एक तो चीज़ों को सॉल्व आउट करना है, और अपने अंदर जो भी पैशन है वो जो भी फायर है उसको बुझने नहीं देना है, वो फायर आपने रखनी है। और देखो मुश्किलें तो आती हैं, है ना। पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड ज़रूर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट कि ये जो सोल पर्पस आप अपना अभी पूरा कर रहे हो, या आप अपने पास्ट बर्थ में पूरा नहीं कर पाए हो, तो आपने दोबारा से इसी सोल पर्पस के साथ जन्म लिया हो, और शायद इसीलिए जैसे मैंने भी कहा ना कि वो कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। साथ में भाई पास्ट लाइफ की तपस्या है आपकी, तपस्या तो आपने बहुत करी है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तपस्या से देखो मेरा मतलब केवल ऐसा नहीं है कि बैठ के बस वो चैंटिंग करना। कभी कभी जैसे जीवन में मुश्किलों को झेलना एंड ऑल दैट, समझदारी से काम लेना, सेक्रीफाइसेस भी करना अपनों के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो वो चीज़ है यहाँ पे। महालक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि परेशान नहीं होना है, अब बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन फर्स्ट, यही मैं आपसे बोलूँगी। एंड मुश्किलें कभी कभी हमें एक तो सही रास्ते पे ले जाने के लिए भी आती हैं, कभी कभी हमें कुछ लेसन्स देने के लिए भी आती हैं, कभी कभी हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाने के लिए आती हैं। सो उनको एक्सेप्ट करा करो, जैसे खुशियों को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही मुश्किलों को भी एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, है ना। घबराओ नहीं किसी भी चीज़ से, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ से देखती हूँ कुछ डायरेक्ट मैसेजेस आप लोगों की। सी स्पिरिचुअल टीचर, मैंने टीचर बोला था ना, एक गुरु आपके अंदर छुपा हुआ है। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, माय गॉड बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। तो ये सारे कार्ड्स नीचे गिर गए थे अपने आप ही। यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सेंसिटिविटी, तो बहुत सेंसिटिव तो होंगे आप लोग, क्योंकि किसी का भी दर्द नहीं देखा जाता होगा आपसे, है ना। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, स्पीकर, न्यूट्रिशन, स्कूल, प्लीज, ऑरिकल कार्ड्स। ओके लेट्स गो। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे कुछ आप लोग के लिए डायरेक्ट मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है स्पीकर का कार्ड। बोलने से रिलेटेड आपका सोल पर्पस रह सकता है, कोई भी अवेयरनेस लेके आनी है, या कुछ भी करना है, कुछ भी नया, कुछ भी इनोवेटिव, कुछ भी क्रिएटिव। तो वो है यहाँ पे न्यूट्रिशन का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे डाइटिशियन वगैरह रह सकते हैं, लोगों को अच्छे खाने के बारे में जानकारी देना।
आयुर्वेदिक चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे रह सकते हैं, नेचुरोपैथ जैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा ही वर्ड रहता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे आपका सोल पर्पस रह सकता है। स्कूल मैंने टीचर के लिए बोला था, एंड यहाँ पे स्पिरिचुअल टीचर का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचिंग फील्ड में जो है वो रह सकते हैं। ऑरिकल कार्ड्स का यहाँ पे मैसेज है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हीलर्स हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे अकल साइंस में भी आ सकते हैं, प्रेडिक्शंस करना, चैनलिंग करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए हैं। इसके साथ यहाँ पे सेंसिटिविटी का कार्ड है, तो लोगों के दर्द को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो, लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हो। मैंने बोला था लाइफ कोच, काउंसलिंग, इससे रिलेटेड भी यहाँ पे रह सकता है आप लोगों का किसी का, एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड से। मैंने आर्टिस्ट की भी एनर्जीज यहाँ पे बोली थी आप लोगों को, तो वही है यहाँ पे, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ क्रिएटिव करके खुद को रिप्रेजेंट करना, आर्ट एंड क्राफ्ट में होना। हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की बड़ी एनर्जी यहाँ पे आप लोग के लिए पिक हो रही हैं। सो कुछ लोग यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह से भी रिलेटेड हो सकते हैं। कलर्स मुझे यहाँ पे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, जैसे फ्लावर्स मुझे बहुत सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाना, ब्यूटिफाई करना, है ना, डेकोरेशन वगैरह हो गया, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, कुछ भी ऐसे फील्ड जो हैं वो आपके रह सकते हैं। यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। पब्लिशर, कम्युनिकेशन, कल साइट, स्पीकर का यहाँ पे कार्ड है, एंड कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पे पब्लिशर। आप लोग हो सकता है कि भाई लॉन्च करना, मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है, पता नहीं, जैसे ना कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह रहती है ना जो दूसरे लोगों को जैसे काम दिलाते हैं, कुछ वैसा सा यहाँ पे है। दूसरे लोगों को प्रमोट करना, दूसरे लोगों की हेल्प करना, और कुछ पब्लिश करना, जैसे बुक पब्लिश करना या अपनी कुछ खुद की बुक लिखना, वैसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी कुछ आप करोगे ना, आप वो भाई लोगों को डेडिकेटेड रह के ही करोगे। जनरल कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग का मैसेज वहाँ पे भी आ रहा था, अपना ही कुछ बिल्ड करोगे। एंड पाइराइट की एनर्जी है, पाइराइट वन ऑफ माय फेवरेट क्रिस्टल है पाइराइट। मैं इसका ब्रेसलेट भी पहनती हूँ, मैं दिखाऊँ, वो स्टोन काफ़ी दूर रखा है, अदरवाइज से मैं आपको दिखाती, मेरे टेबल पे ही रखा रहता है पाइराइट हमेशा। सो पाइराइट आप लोग के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, ऑप्शन फर्स्ट। एंड बिल्डिंग की एनर्जी है, जो भी कुछ करोगे ना अपने दम पे करोगे आप लोग। जॉब वगैरह करना कम ही पसंद करोगे, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। अगर जैसे स्कूल वगैरह में जॉब करें, लेकिन फ्रीडम के साथ जहाँ पे आप काम करना चाहो करते हैं, वहीं आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, सो वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों को किस लिए चुना है, आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है। सो ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। बहुत सफरिंग्स रही हैं आप लोगों की लाइफ में, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, एंड बचपन से ही देख रही हूँ कि बचपन से ही रहे हैं। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है। सो सबसे पहले मैं मेजर अरकाना कार्ड से देखूंगी कि आपके लिए क्या आता है, ठीक है, फिर बताते हैं। ऑप्शन 2, टावर, यही एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हुई थी।
मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन 2, the Hierophant, the Lovers, Temperance, यहाँ पे खुद ही मेजर अरकानास आई जा रहे हैं सारे आप लोगों के लिए। 3 of Coins, Ace of Wands, King of Swords, the Devil। ओके, ऑप्शन 2। सो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, किंग ऑफ कॉइंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको ईश्वर ने किस लिए चुना है, आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है। सो भाई बहुत सारी मुश्किलें हैं, काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं एंड बचपन से ही काफ़ी छोटी एज से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने फेस किया होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों ने सहा होगा और काफ़ी कुछ लाइक रिलेशनशिप वाइज भी, फैमिली वाइज भी, कैरियर वाइज भी काफ़ी सारा स्ट्रगल, वो सफरिंग्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ईश्वर ने आप लोगों को किस चीज़ के लिए चुना है, कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं ना कि एक मूर्ति, जब एक जो क्या बोलते हैं उनको, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उस पत्थर को पहले वो तराशते हैं तब जाके वो मूर्ति बनती है ना। तो वैसे ही भाई चोट कितनी खाई थी उसने मूर्ति बनने के पहले, और जब मूर्ति बन गई तो फिर मंदिर में उनकी पूजा हो रही है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे समझ लीजिए ऑप्शन 2 कि वो बार बार जैसे आपको तराशा जा रहा है, और जब आपको तराशा जा रहा है तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो आप एक पर्सनैलिटी ये बात मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ रहा है सुन के कि कब तक हम ही सहते रहें, कब तक हमसे ही वो सारी चीज़ें मैं फ़ील कर पा रही हूँ ऑप्शन 2 आप लोगों की, आपके मन में जो कुछ है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ चोट खाने के बाद, इतना तराशा जाने के बाद, जो आप पर्सनैलिटी जो आप निकल के आ रहे हो, जो आप उभर के आ रहे हो, वो भी मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को बोलने के लिए। अभी जब आप डार्कनेस में हो, जब आप अंधकार में हो जब आप वो सारी मुश्किलों को फेस कर रहे हो, जब आप उनसे लड़ रहे हो, तो आपको वो रोशनी नहीं दिख रही है। आपको ऐसे ही लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब है, अपनी किस्मत को कोसना। बहुत सारे लोग यहाँ पे भगवान जी से गुस्सा हो जा रहे हैं, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन जब आप जो कुछ आप बनने वाले हो, जब आप वो बन जाओगे ना, तो उस वक्त आप थैंक यू बोलोगे भगवान जी को, ईश्वर को, आपके एंजल्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, कि वो सारा कुछ जो भी सिनेरियो आपके साथ रहा, अच्छा हुआ कि वो रहा। वो जो दर्द आपने सहा, अच्छा हुआ कि वो आपने सहा। यहाँ पे लिटरली ऐसी एनर्जीज हैं जैसे एक गुरु बन जाना, वो टीचर, कुछ सिखाने वाला गुरु नहीं, वो जैसे वो कहते हैं ना बकायदा, वो जो बहुत सारे लोग पूज रहे हैं, आपको गुरु मान रहे हैं, आप जैसे वो अपना सत्संग सुना रहे हो, लिटरली मुझे यहाँ पे वैसी एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए होंगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि जनरल रीडिंग है तो सारे ही लोगों के लिए वो सब लोग उस बात पर निकल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऑप्शन 2 जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं वो उस बात पे पहुँचेंगे, वो उस बात पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देरी लगेगी, इतना जल्दी नहीं होगा। हाँ, इसके साथ साथ आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है भाई। सबसे पहली चीज़ तो इन सफरिंग्स को झेलना है। अब आप कहोगे कि ये कैसा पर्पस हो गया, इनको झेलना ही है। ये जो पेन आपको मिल रहा है, ये जो दुख आपको मिल रहा है, इसको झेलना ही है। बिकॉज़ ये जो आपका जीवन है, यहाँ पे आपको तैयार किया जा रहा है। इसके बाद का आपका जो जीवन होगा, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा हमारा कोई दूसरा जीवन हो, मुझे ये भी पता है। लेकिन इसके बाद वाला जो आपका जीवन रहने वाला है, वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा आप लोगों ने करना है। जस्ट लाइक
कुछ बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन के आप लोग निकलोगे, कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों ने डालना है। सो जस्ट वो प्रिपरेशन चल रही है, वो एक ट्रेनिंग टाइम पीरियड जैसे रहता है ना, कुछ सीखते हैं वो इंटर्नशिप, तो वैसा कुछ इसको समझ लीजिए। जो भी कुछ पेन, जो भी कुछ तकलीफ ऑप्शन 2 आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो किसी एक रीज़न के लिए है। ईश्वर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भी किसी की, यूनिवर्स की, ईश्वर की, भगवान जी की, जिस भी रूप में आप मानते हो, उनका कोई बैर नहीं है आपसे, कोई दुश्मनी नहीं है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जस्ट जो भी कुछ हो रहा है वो किसी एक बहुत बड़े रीज़न से हो रहा है, वो किसी एक बहुत बड़े मकसद से हो रहा है। मेरे गुरु ने मुझे एक बारी बात कही थी कि अगर एक इंसान के पेन झेलने से अगर बहुत सारे लोगों को खुशी मिल रही हो ना, या बहुत सारे लोगों का अच्छा हो रहा हो, तो वो उस इंसान को ना वो पेन झेल लेना चाहिए, है ना। तो वैसा ही कुछ जो मुझे है वो आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 कि मुझे पता है लिटरली आप जिस फेज से गुजर रहे होंगे, मैं बिल्कुल फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन 2 आप लोगों का जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है, लेकिन वैसा ही यहाँ पे कुछ है कि बहुत कुछ बड़ा पर्पस, और लिटरली बोलूँ तो मुझे वो वर्ड्स में अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या है वो, है ना। लेकिन कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत बड़ा, सोच से परे, कुछ वैसा बोलूँ, हाँ, कुछ वैसा है यहाँ पे, लाइक लिटरली जैसे डेविल किसी वो अंधेरे से फाइट करना, वो आई डोंट नो, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ऐसी ही एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए पिक हो रही हैं। ऑप्शन 2, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है भाई। देखो, आपको अच्छा खाना खाना है, अच्छी डाइट लेनी है, बिकॉज आपकी बॉडी में एनर्जीज होना बहुत ज़रूरी है। डेली जैसे दूध पीना है, अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, है ना। जंक फूड को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, प्रोसेस फूड, जंक फूड, इन सारी चीज़ों को, साथ के साथ वर्कआउट डेली करना, मेडिटेशन डेली करना, कुछ ना कुछ खुद को एक्टिव रखने के लिए ज़रूर करना। इसके साथ साथ अपने लिए कुछ एफर्मेशंस यहाँ पे ज़रूर दें। एफर्मेशंस वो होनी चाहिए, लाइक देखो, ऐसी एफर्मेशन नहीं मांगना कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ मुझे आईफोन 14 मिल जाए, ये एफर्मेशन नहीं मांगना। एफर्मेशन मांगना कि मेरा मन शांत रहे, मैं खुश रहूँ, मैं पॉजिटिव रहूँ, और मैं स्वस्थ रहूँ, मैं सुखी रहूँ। इस तरीके से एफर्मेशंस आपको क्लियर करनी है, जिससे आपकी इंटरनल ग्रोथ हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों से। ये तरीके की जब आप एफर्मेशंस अपने लिए दोगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ। और अगर आप डायरेक्ट किसी मटेरियल चीज़ के बेस्ड आप अपनी विश मांगोगे, तो हो सकता है काफ़ी डिले हो, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी नहीं भी हो, क्योंकि आपको जो भी कुछ देना होगा वो डिवाइन आपको खुद दे देंगी। यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी है ना। जो भी कुछ आपने मिलना होगा, जो भी कुछ देना होगा, वो आपके कहने से पहले हाजिर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको अपने लिए एफर्मेशंस देनी है, आपको खुद को पावरफुल बनाना है। मैं जैसे कि आप एफर्मेशन दीजिए, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। इस तरीके से आपको पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरी इमोशंस के साथ एफर्मेशंस देनी है अपने लिए, ठीक है। अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, टू टू रोमांस, मैन होल्डिंग ए कॉइन, एंड यहाँ पे दी लवर्स का भी कार्ड, द गार्डन एंड द गेट। नंबर 11 ऑप्शन 2, दो टू रोमांस का यहाँ पे कार्ड आया है। सो एक चीज़ यहाँ पे जो है भाई, लव लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी, ठीक है। लव लाइफ अच्छी रहेगी, दिक्कतें कुछ आएंगी, ऐसा भी है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी, लेकिन वो जो ट्रू लव कहते हैं ना, वो आप सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस कर पाओगे। कितना रह पाओगे साथ में मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो ट्रू लव होता है, सेल्फलेस वाला, वो आप एक्सपीरियंस कर पाओ, ठीक है। मैन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पे कार्ड है। तो कैरियर वाइज अभी के लिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दें,
ठीक है ना, किस तरीके से आपको ग्रोथ लेके आनी है, किस तरीके से आपको आगे काम करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दें। साथ में अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हो अपने कैरियर के लिए, आपके कोई फ्रेंड्स आपकी हेल्प करना चाहते हो या फिर वो आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हो कि हमारे साथ काम कर लो, हमारे साथ आ जाओ, तो आपको वो ऑफ़र्स को एक्सेप्ट जो है वो कर लेना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे है द गार्डन एंड द गेट का कार्ड। ये कह रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने जो वो अपने मेंटल अपना जो बना लिया है ना, उससे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2। प्योरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर द क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है खुद को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ आपने सहा है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं, बहुत कुछ आपके मन में भर गया है। तो जो थॉट्स आपके काम में नहीं आ रहे हैं, जो जस्ट नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उन थॉट्स को अपनी माइंड से निकालने की ज़रूरत है। इन केस कुछ अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे चल रहे हैं, खुद को डिटॉक्स करने की कोशिश करिए। कभी कभी पता है क्या होता है, जब हमारे साथ किसी ने गलत किया, किसी ने बुरा किया, हमें चीट किया, धोखा किया, कुछ भी किया, और हम उसे अभी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो भार हम अपने ऊपर लेके चलते हैं ना, है ना, उसके चलते भी हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। सो माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के लिए नहीं है ज़रूरी कि किसी ने गलत किया तो उसके लिए माफ़ कर देना ज़रूरी नहीं, आपके खुद के लिए माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। Receptivity, allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. तो यहाँ पर रिसेप्टिव मोड में आपसे आने को कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, जैसे कोई आपको ऑफ़र दे रहा है कि हमारे साथ काम कर लो, है ना, कुछ भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफ़र आ रही हैं, तो रिसीविंग मोड में रहिए, है ना। ऐसा नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं। अगर यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, आता तो सब उन्हीं की मर्ज़ी से है, कहते हैं ना, तो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मेडिसिन वुमन, यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। बहुत सारे लोग यहाँ पे चैनलिंग भी कर सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ पे रह सकते हैं, आयुर्वेदिक या कुछ अपना फॉर्मूला वैसा यहाँ पे कुछ है, और आप चैनलिंग भी कर सकते हो। यूनिवर्स के मैसेजेस को आप पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो। देखो, ये नहीं पता कि आप अपने लिए समझ पाओगे या फिर नहीं, लेकिन आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा ना, एक गुरु जैसे आपके अंदर छुपा हुआ है ना। तो दूसरों को गाइड करना, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। सो कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं। अब अपने क्राउन चक्रा के ऊपर काम करिए। ऑप्शन 2 क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ठीक है। ये दोनों चक्रास के ऊपर आप काम करिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट के अपने पास ज़रूर रखना। ये क्रिस्टल बहुत ही मैजिकल है, माफ़ करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, अपनी मन में से बुरी यादों को मिटाने के लिए, हीलिंग के लिए, थर्ड आई चक्रा के लिए, क्राउन चक्रा के लिए बहुत बहुत अच्छा क्रिस्टल है। तो आप लोग इसके साथ आप स्टोन ले सकते हो, आप चाहें तो ब्रेसलेट ले सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो, लेकिन इसके साथ काम ज़रूर करना, ठीक है। एमेथिस्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल्स, और मैंने अभी क्या बोला था आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी ऐसी चीज़ों में भी आ सकते हैं। आप जो अपना फर्स्ट क्रिस्टल लोगे ऑप्शन 2, और उसके बाद ही आपको क्रिस्टल से एकदम से लगाव हो जाएगा। और फिर बहुत सारे क्रिस्टल्स मैं देख रही हूँ कि अपने लिए आप बहुत सारे क्रिस्टल्स लोगे। सपोर्ट का यहाँ पे कार्ड है। अच्छा, मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर बताती हूँ। एनर्जी हीलिंग, फैमिली, टाइम टू डिसाइड, लाइट एंड लव, ठीक है। सो यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड है, किसी तरीके से सपोर्ट करना है लोगों को, ठीक है ना। आपको देखो,
ऑप्शन 2 एक ही चीज़ बोलूँगी कि खुश रहना सीखो, खुशी को चूज़ करो, हैप्पीनेस को चूज़ करो। दर्द सबकी ज़िंदगी में है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ पेन है। सब लोग कुछ भार लेके घूम रहे हैं। कुछ लोग जब हील करते हैं तो वो उन चीज़ों से रिमूव कर लेते हैं, फिर वो उन चीज़ों से खुद को हटा लेते हैं। लेकिन अच्छाई पर भरोसा करना, अच्छाई पे बिलीव करना नहीं छोड़ो। कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से या फिर कुछ लोगों की वजह से, है ना, अच्छाई पर बिलीव करना है, अच्छाई पे भरोसा करना है। लाइट एंड लव, लोगों के साथ प्यार बांटना, प्यार शेयर करना, यही आपका सोल पर्पस है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। फैमिली का यहाँ पे कार्ड है। अपने परिवार की खुशी का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, किसी को आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे पता है, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन मैसेज बार बार ही मिल रहा है कि मूव ऑन करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, आपका वेट कर रही हैं। अपने आप को हील करिए, अपनी एनर्जीज़ को हील करिए, खुद को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, बहुत सारी आपको खुद को हील करने की नीड है। ऑप्शन 2 ये मैसेज खुद को बार बार ही दीजिए कि मैं इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हील हो रही हूँ या फिर हील हो रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये सारे खुद को एफर्मेशंस डेली दीजिए। टाइम टू डिसाइड, अभी डिसाइड करने का समय आ गया है। ऐसे ही रोते रहना है या फिर आगे बढ़ना है। ऑप्शन 2, तो भाई अपना ख्याल रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। जो भी कुछ हुआ है ना, कुछ हद तक वो कार्मिक भी था, मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कोई कर्मा था या कुछ भी ऐसा था जिसकी वजह से सारी चीज़ें रही हैं। अभी आप उसको होल्ड करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको लेट गो यहाँ पे चीज़ों को करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन करना पड़ेगा। यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2 आपके सोल पर्पस के लिए। आपकी वजह से जब किसी और की फेस पे स्माइल आएगी, आप खुद हील हो जाओगे। मेरी इस लाइन को याद रखना, चाहे तो खुद आजमा लेना। जज, जस्टिस, एमेजोनाइट। भाई ये मत सोचिए कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया क्या उनको कभी कुछ इसका फल मिलेगा। देखो, जब उनका वो कहते हैं ना, उनका पाप का घड़ा भरेगा या जो भी कुछ समझ लीजिए, उनको वो मिल जाएगा। आप खुद को फ्री करिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे जस्टिस के फील्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर से आपका ये भी रह सकता है किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे जस्टिस मांगना। अपनी कोई अपील करना, अपनी कोई पहल करना कि ऐसे ऐसे ये चीज़ गलत है, इसको इस तरीके से रूल होना चाहिए, इस तरीके से। आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, फाइट करना किसी चीज़ के लिए, बिकॉज जनरल रीडिंग है ना, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्योंकि जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो बताती जा रही हूँ। स्पिरिचुअल टीचर, एजुकेशन, एमिथिस्ट, देखो फिर से एमिथिस्ट आ गया आपके लिए। ऑप्शन 2 भाई अपना ख्याल रखिए। स्पिरिचुअल टीचर आप लोगों के अंदर है। आप खुद बहुत सारा खुद को हील करने वाले हो, और आगे जाके आप ऐसा भी हो सकता है कि हील करना दूसरे लोगों को सिखाओ। ठीक है, ऑप्शन 2। सो भाई मैं यही चीज़ कहूँगी कि अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना है। ठीक है ना, खुद से प्यार करना है और खुश रहना है। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। ऑप्शन 2, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।